सवालों की एक लंबी फेहरिस्त है अधिकारियों के पास और उन सवालों के जवाब से ही कुछ बड़े राज भी खुलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे जैसे तहव्वुर राणा से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है, वैसे वैसे नए नए राज खुलते जा रहे हैं। इसीलिए तहव्वुर को ऐसे सुरक्षा घेरे में रखा गया है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये रिपोर्ट देखिए। एनआईए के सख्त पहरे में है आतंकी तहव्वुर राणा। तहव्वुर राणा के एनआईए हेडक्वार्टर पहुंचते ही हेडक्वार्टर को किले में तब्दील कर दिया गया था। मुख्यालय के बाहर पहरा सख्त कर दिया गया। यहां तक कि मुख्यालय के बाहर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए थे। सुरक्षा कारणों से अगले आदेश तक मेट्रो के बंद रहने की बात कही गई। यहां लोग न मेट्रो स्टेशन के अंदर आ सकते थे न बाहर निकल सकते थे। जितनी सख्ती एनआईए मुख्यालय के बाहर की गई थी, उससे ज्यादा इंतजाम मुख्यालय के अंदर किए गए थे। तहव्वुर को जहां रखा गया है वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। सबसे पहले आपको उस सेल के बारे में बताते हैं जो तहव्वुर के लिए बनी है। अत्याधुनिक सेल में रखा गया है तहव्वुर। आतंकी मामले से निपटने के लिए डिजाइंड है सेल। तहव्वुर की सेल बख्तरबंद सेल है। सेल सीसीटीवी कैमरे से लैस है। सेल में मोशन सेंसर लगे हुए हैं। सेल में बायोमेट्रिक लॉक है। सेल का साइज 14 बाई 14 का है। सेल के अंदर ही बाथरूम भी है। आतंकी तहव्वुर राणा 18 दिन की एनआईए कस्टडी में है। तहव्वुर राणा से लगातार एनआईए मुख्यालय में पूछताछ की जा रही है। ये एनआईए मुख्यालय आप देख रहे हैं, एक तरफ का रोड पूरे तरीके से ट्रैफिक के लिए बंद है। आम जनता भी उस रोड पर नहीं पहुंच पा रही है और इसी एनआईए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर बने सेल में तहव्वुर राणा की रात जो है वो कटी है। जिस 14 बाई 14 की सेल में उसको एनआईए हेडक्वार्टर में रखा गया है, वहां पर सुरक्षा घेरा भी कड़ा किया गया है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी है। जो ग्राउंड ऑफिसर्स हैं वो लगातार तहव्वुर राणा पर नजर जो है वो बनाए हुए हैं और यही कारण है कि तहव्वुर राणा से लगातार इस पूरे मामले में पूछताछ एनआईए अब कर रही है। 18 दिन तहव्वुर राणा इसी एनआईए मुख्यालय में रहने वाला है। तहव्वुर राणा की यह सेल एनआईए मुख्यालय के ग्राउंड फ्लोर पर है, जिसमें केवल उन्हीं 12 अधिकारियों को जाने की इजाजत है जिनको इन्वेस्टिगेशन टीम में रखा गया है। सेल में तहव्वुर को जो बिस्तर मिला है उसे सेल के जमीन पर लगाया गया है। स्वाट टीम लगातार तहव्वुर की निगरानी में लगी है। एनआईए को राणा की पूछताछ के लिए 8 एजेंसीज ने रिक्वेस्ट की है। साथ ही तहव्वुर राणा के साथ होने वाली पूछताछ की रिपोर्ट रोजाना इस स्तर पर गृह मंत्रालय को भेजी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की सफलता के बाद पाकिस्तान में बैठे हाफिज और दाऊद की जान भी हलक में है। अब वो यही सोच रहे हैं कि अगला नंबर उन्हीं का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं 26/11 हम लोग को याद करके आज भी मन सिहर जाता है। आज देश में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कसाब की तरह आतंकी तहव्वुर राणा को फांसी दी जाएगी? ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज देश का हर नागरिक जानना चाहता है। 26/11 मुंबई हमले के बाद कसाब को लेकर जैसा गुस्सा लोगों में था, वैसा ही गुस्सा आज आतंकी तहव्वुर राणा के खिलाफ लोगों में है। पूरा देश ये चाहता है कि कसाब की तरह ही आतंकी तहव्वुर राणा को भी कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त सजा मिले। लोग मांग कर रहे हैं कि तहव्वुर राणा को कोई और सजा नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फांसी हो। नरेंद्र मोदी जी की जय जयकार पूरे विश्व में हो रही है। उन्होंने जो वादा किया था उसको करके दिखाया और 26/11 के आतंकवादी को पकड़ करके मैं चाहता हूं उसको सीधे फांसी सजा होनी चाहिए। देखिए, असली श्रद्धांजलि जो लोग मरे थे उनको आज मिली है और इसको तो फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की मांग तो उठाई जा रही है, लेकिन आतंकी राणा के प्रत्यर्पण से जुड़े कुछ सख्त नियम तय किए गए हैं। ये नियम क्या है, विस्तार से समझिए। 1997 में भारत और अमेरिका के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के अनुच्छेद 8 की धारा 1 कहती है कि जिस अपराध में प्रत्यर्पण की मांग की गई है, अगर प्रत्यर्पण मांगने वाले देश में इस अपराध के तहत मौत की सजा देने का प्रावधान है और गुनहगार को प्रत्यर्पित करने वाले देश में मौत की सजा का प्रावधान नहीं है, तो प्रत्यर्पण मांगने वाला देश उसे मौत की सजा नहीं दे सकता।
लेकिन तहव्वुर राणा की बदकिस्मती है कि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों में मौत की सजा का प्रावधान है और नियमों के मुताबिक भारत भी तहव्वुर राणा को फांसी की सजा सुना सकता है। हालांकि इसमें कनाडा अड़ंगा लगा सकता है क्योंकि तहव्वुर राणा के पास कनाडा की नागरिकता है और देखा जाता है कि जब कनाडा के किसी नागरिक को दूसरे देश में फांसी की सजा सुनाई जाती है तो कनाडा उसके खिलाफ अपील जरूर करता है। और मौजूदा समय में जिस तरह के भारत के साथ कनाडा के तनावपूर्ण रिश्ते हैं, उसे देखकर लगता है कि वो तहव्वुर राणा के केस में अपील कर सकता है। वैसे तहव्वुर राणा पर 26/11 जैसा बड़ा आतंकी हमला करने की साजिश रचने का आरोप है, जिसके तहत गुनहगार को फांसी या उम्र कैद की सजा दिए जाने का प्रावधान है। ऐसे में यह संभव है कि आतंकी तहव्वुर राणा को फांसी या उम्र कैद तो होगी ही। अनफॉर्चुनेटली बट एक माइलस्टोन है हमारी फाइट अगेंस्ट टेरर में। बट इसके पीछे कितना काम, कितनी कागजी कार्रवाई, एविडेंस, ये वो सारे हुए हैं, जिसके चलते आज ये दिन हमें ये देखने को मिल रहा है और अब अल्टीमेटली जस्टिस होगा। हालांकि भारत और अमेरिका के बीच 1997 में हुई प्रत्यर्पण संधि के 5 बड़े नियम भी हैं, जो ये कहते हैं कि तहव्वुर राणा को 26/11 हमले के अलावा किसी और केस में सजा नहीं दी जाएगी। संधि का दूसरा नियम यह है कि तहव्वुर राणा की सुनवाई में पारदर्शिता रहेगी, यानी कि आतंकी को भारत की अदालतों में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। संधि का तीसरा नियम यह है कि सजा मिलने पर वो भारत की बड़ी अदालतों में भी अपील कर सकता है। चौथा नियम यह है कि अमेरिका से प्रत्यर्पण किए जाने के बाद अब तहव्वुर राणा की पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। उसके खाने पीने, स्वास्थ्य, कपड़ों से लेकर हर सुविधाएं भारत सरकार को मुहैया करानी होगी। पांचवा नियम यह है कि भारत को प्रत्यर्पण एक्ट 1962 का पालन करना होगा, जिसके तहत प्रत्यर्पण करके लाए गए आतंकी राणा को काउंसलर एक्सेस देना होगा, जिसका मतलब यह है कि अगर आतंकी राणा अपने परिवार से बात करना चाहेगा तो सरकार को उसे उसके परिवार से बात करानी पड़ेगी। भारत में आतंकी तहव्वुर राणा के खिलाफ भारी आक्रोश है। जिन लोगों ने अपनी आंखों से 17 साल पहले हुए मुंबई हमले को देखा, वो लोग चाहते हैं कि तहव्वुर राणा को फांसी से कम कोई सजा न मिले और भारत सरकार की भी यही कोशिश रहेगी कि जितनी जल्दी हो सके तहव्वुर राणा को फांसी दी जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच आपको बता दें, तहव्वुर को भारत लाने पर मुंबई में पोस्टर लगे हैं। मोदी है तो मुमकिन है कि पोस्टर लगे हैं। 166 मृतकों के परिवार को न्याय की मांग है। आतंकी तहव्वुर राणा को फांसी की मांग की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया गया है। पोस्टर में लिखा है, मोदी है तो मुमकिन है। वाराणसी में भी मोदी सरकार की तारीफ में पोस्टर लगे हैं। ये पोस्टर आप देखिए, मोदी है तो मुमकिन है, ये लिखा हुआ है। और ऐसे में जिन 166 लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनका भी साफ तौर पर कहना है कि फांसी की सजा तहव्वुर राणा को होनी चाहिए। मुंबई और वाराणसी, 2 तस्वीरें आप देखिए। 26/11 का ये आतंकी, और जब इसे भारत लाया गया तो कई हिस्सों से, देश के अलग अलग हिस्सों से तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां लोगों में खुशी भी देखने को मिल रही है। और कुछ लोग यहां पर मौजूद हैं जो इस पोस्टर के साथ पहुंचे, इनसे भी बातचीत करेंगे। पोस्टर लेकर आप लोग यहां पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में, आखिर क्या मकसद है? हम माननीय मोदी जी का आभार वंदन, अभिनंदन करने के लिए पोस्टर लेकर के आए थे। जिस तरह से भारत के सीने पर 26/11 का हमला करके आतंकवादियों ने एक जख्म दिया था, 200 से ज़्यादा लोग, निर्दोष लोग, जो अब कोई अपने बच्चे को रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा था, कोई अपने परिवार के साथ कहीं घूमने आया था, कहीं समुद्र के किनारे, कहीं रोड पर, कहीं स्टेशन पर, एक बेचारा हमारा कांस्टेबल तुकाराम ओवले लाठी के साथ कसाब को पकड़ता है। और इतने बहादुरी से हमारी पुलिस ने उस समय इसको किया, लेकिन उस समय की भारत सरकार ने, चाहे वो गृह मंत्री, उस समय आप देखिए विलासराव देशमुख जो चीफ मिनिस्टर थे, घटना के बाद डायरेक्टर को लेकर के ताज होटल में पहुंचे थे कि यहाँ इस पर उनको फिल्म बनानी है। लोगों का दर्द उनकी आंखों में नहीं था। उनके बेटे पहुंचे थे जो हीरो हैं, और उनके साथ एक डायरेक्टर पहुंचे थे। तो ये घटना की गंभीरता, भारतवासियों की जान की कीमत आप समझ सकते कांग्रेस सरकार में क्या थी। घटनाओं का दौर थमता नहीं था। कभी हमारे काशी में संकट मोचन में होता था, कभी दशाश्वमेध घाट में होता था, कभी कैंट स्टेशन पर होता था। तो आज
ये नया भारत माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो है ये कहता है कि हमें छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। उसी क्रम में माननीय मोदी जी अमेरिका से इसका गला पकड़ करके लाए हैं। हमें विश्वास है कि इसको इसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले कई होंगे बेनकाब, क्योंकि ये साल 2 साल यहाँ रहा, यहाँ ऑपरेट करने के लिए इसने ऑफिस खोला। कितने इसके लोकल लॉजिस्टिक सपोर्ट थे उसको पता करना जरूरी है, इसलिए इस लोगों को बेनकाब करना चाहिए। और उसके बाद हमें इस सरकार पर विश्वास है कि इसको ये 6 फीट जमीन के नीचे दफना करके